हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 17 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हमारा चैप्टर है उसको रिवाइज करना है फटाफट से। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज। फर्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो भी करेंगे। सो फर्स्ट है जो एलिमेंट्स, देखो एलिमेंट्स दो तरह की होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमकते हैं, चमकीले होते हैं। मेलिएबल होते हैं, मतलब हम उसको पतली पतली चादर शीट की फॉर्म में बदल सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको पतली वायर्स की फॉर्म में हम उनको बदल सकते हैं। और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उसके अंदर से करंट पास हो सकता है, हीट हो सकती है। ठीक है, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन देकर नॉन मेटल्स को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इन पे पॉजिटिव जो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयंस ये बन जाते हैं। ठीक है, फिर है मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सिर्फ छोड़ किसको छोड़कर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को छोड़कर, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स, क्योंकि ये दोनों की दिखाते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है ना, दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ऐसी ऑक्साइड्स जो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाएं, बेसिक ऑक्साइड्स की भी और एसिडिक ऑक्साइड्स की, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। जो अलग अलग मेटल्स होते हैं उनकी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं वाटर के साथ और डाइल्यूट, अलग अलग रिएक्टिविटी होती है ना, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है, कोई किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, तो अलग अलग होते हैं सब मेटल्स का रिएक्शंस। A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as an activity series. जो कॉमन मेटल्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, मतलब कि जो किस तरीके से सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो सबसे नीचे होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज भी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। जो हाइड्रोजन के ऊपर जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके अंदर हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं हमारे मेटल्स, ठीक है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। किसी के साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जगह ले सकता है कम रिएक्टिव मेटल की। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स है प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स। जो नॉन मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है मेटल्स से। नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होते ना डक्टाइल होते, मतलब ना उनको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते ना वायर्स में कन्वर्ट कर सकते, तारों में। ठीक है, और वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, जो कि क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बाकी सारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कुछ क्वेश्चन से पता कर लेते हैं कि हमें कितना आता है रिवाइज करने के बाद। चलिए, फर्स्ट है हमारा राइट द एक्सेप्शन इन द फॉलोइंग केसेस। ये तीन आपको दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस लिखने हैं इसमें। पहला है मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन लिखना है, जो ऐसा नहीं करता वो क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड भी और एसिडिक ऑक्साइड भी दोनों ही फॉर्म करते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शंस लिखनी, तो एक्सेप्शंस क्या है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन हमें इसका एक्सेप्शन लिखना है इस लाइन का, या इसका एक्सेप्शन मतलब जो ये रूल फॉलो ना करता हो, तो ऐसा मेटल आपको बताना जो सॉलिड ना हो रूम टेम्परेचर पे। अभी हमने पढ़ा था मरकरी को छोड़ के सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमें इसका एक्सेप्शन लिखना है जो बिल्कुल इसका उल्टा हो। क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो नहीं होता बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट तो अभी लास्ट पॉइंट यही था, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे एक्सेप्शंस। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ये स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है डिफरेंट मेटल्स हैव सेम रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। जो अलग अलग मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सेम होती है पानी की और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। अभी तो हमने पढ़ा था अलग अलग होती है ना, सबका रिएक्शन रिएक्टिव जो मेटल्स है हर मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्टिविटी हो गई नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, मतलब कि बेसिक भी और एसिडिक भी दोनों। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, अभी हमने ऊपर किया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, नॉन मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो पॉजिटिव आयंस बना सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन देकर मेटल्स को। ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, हमने पढ़ा था ऊपर, लेकिन वो मेटल्स के बारे में था। मेटल्स पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना कि देते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।